दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि मृत व्यक्ति की आत्मा का अपने जीवन में उपयोग की गई वस्तुओं से लगाव मृत्यु के बाद भी बना रहता है। कई बार यह जुड़ाव इतना अधिक होता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा इस संसार को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती। मृतात्मा का इन वस्तुओं के साथ मानसिक जुड़ाव इतना मजबूत होता है कि उनकी ऊर्जा उस वस्तु में वास करने लगती है। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि कोई इन वस्तुओं का प्रयोग बताई गई विधि के अनुसार नहीं करता तो जीवात्मा उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाती है, जिससे उसे और उसके परिवार वालों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि मृत व्यक्ति की वो वस्तुएं कौन सी हैं जिन्हें भूल से भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं का प्रयोग पहले से ही कर रहा हो तो अब उसे क्या करना चाहिए। जो इन बातों को नहीं मानता उसके जीवन में क्या समस्याएं आती हैं और इन बातों का वैज्ञानिक आधार क्या है। इसके साथ ही साथ इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि अगर कोई बुरी शक्ति आपके घर में रह रही हो तो उसका पता कैसे लगाएंगे और उसे अपने घर से दूर कैसे भगाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब कर लें और व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, इन वस्तुओं में सबसे पहली वस्तु है मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी नहीं पहनना चाहिए, विशेषकर वे कपड़े जो मृत व्यक्ति अक्सर पहनता रहा हो। शास्त्रों के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देना चाहिए, इससे उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों में मृत व्यक्ति के कपड़े इस्तेमाल न करने के दो प्रमुख कारण बताए गए हैं। आइए पहले उन कारणों को जान लेते हैं, उसके बाद इस विषय पर विज्ञान का क्या कहना है वो भी जानेंगे। मान्यताओं के अनुसार यदि मृत व्यक्ति के कपड़ों का इस्तेमाल पोंछा लगाने या साफ सफाई करने के लिए किया जाता है तो मृत व्यक्ति की आत्मा को अत्यंत दुख होता है और उनके दुखी होने से ऐसा करने वाले व्यक्ति एवं उसके परिवार के ऊपर पितृदोष लगने की संभावना बढ़ जाती है। पितृदोष के दुष्प्रभाव से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती है, पारिवारिक कलह और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के योग बनने लगते हैं। यही नहीं, लाख कोशिशों के बावजूद भी जातक को उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता। दोस्तों, शास्त्रों में दूसरा कारण बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्माएं स्वर्ग या नर्क के मार्ग पर अग्रसर होती हैं। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़ों का प्रयोग स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से प्रभावित होती है जो उनकी मुक्ति की राह में बाधक है। और कई बार जिन आत्माओं को स्वर्ग या नर्क में स्थान नहीं मिलता वो प्रेत बनकर इसी संसार में भटकती हैं। ऐसी आत्माएं अपनी नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति को परेशान भी करने लगती हैं। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क यह है कि जब हम किसी की याद में दुखी होते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव होने लगते हैं। शरीर में तनाव बढ़ता है, अर्थात स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन आदि बढ़ते हैं, जिनसे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निराशा बढ़ती है और व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है। जब व्यक्ति अपनों को याद करके बार बार दुखी होता रहता है तो उसके अंदर निराशा घर कर जाती है, और अगर ऐसा कई महीनों तक लगातार हो तो व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में मृत व्यक्ति के कपड़ों का दान कर देना ही उचित है। दोस्तों, मृत व्यक्ति की दूसरी चीज जिसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए वो है गहने। और अगर उसे प्रयोग में लाना ही हो तो उसके लिए भी शास्त्रों में एक विधि बताई गई है। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि मृत व्यक्ति की आत्मा का जुड़ाव कपड़ों की अपेक्षा गहने से ज्यादा होता है। जो भी व्यक्ति उन गहनों को पहनता है तो मृत परिजन की ऊर्जा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है, जिस कारण से शारीरिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप इन गहनों को घर में संभाल कर रख सकते हैं और यदि चाहें तो इनका उपयोग दान की तरह अपने परिवार की किसी शादी में भी कर सकते हैं। और यदि इनका उपयोग आप स्वयं करना चाहें तो पहले इसे नए तरीके से बनवा लें या इन्हें बदल कर नए गहने ले लें, क्योंकि उसी अवस्था में ही इन गहनों को नहीं पहनना चाहिए। अगर मृत व्यक्ति ने मरने से पहले आपको अपने गहने उपहार में दिए हों तो आप इनका प्रयोग बिना किसी बदलाव के बेझिझक कर सकते हैं। लेकिन यदि इन गहनों को मृत व्यक्ति ने सबसे छुपा कर रखा हो तो उसका उपयोग बताए गए अनुसार ही करना चाहिए। दोस्तों, मृत व्यक्ति की तीसरी चीज जो नहीं लेनी चाहिए वह है मृत व्यक्ति की देह से जुड़ी ताबीज
या कोई अन्य धातु। मृत व्यक्ति की ताबीज एक ऐसी चीज है जिसमें उसकी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाएं होती हैं। परिवार के सदस्य ताबीज सुख समृद्धि, लंबी आयु, डर से बचाव के लिए, रुकावटें दूर करने के लिए इत्यादि कारणों से पहनते हैं। मान्यताओं के अनुसार इसमें उस इंसान की ऊर्जा का वास लंबे समय तक रहता है। इसीलिए इन ताबीजों का प्रयोग एक बार हो जाने के बाद दोबारा कभी नहीं करना चाहिए और ना ही इसे अपने पास रखना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इन ताबीजों को हमेशा अग्निकुंड में भस्म कर देना चाहिए। दोस्तों, ताबीज के अलावा व्यक्ति कंगन, माला, अंगूठी इत्यादि हमेशा पहने रहता है जो किसी ना किसी धातु से बनी होती है। मान्यताओं के अनुसार ये धातुएं व्यक्ति से जीवन भर जुड़ी रहती हैं और उसकी सकारात्मक तथा नकारात्मक ऊर्जा को संचित किए होती है। ये चीजें किसी भी कीमत पर उपयोग में नहीं लानी चाहिए, वरना इसके भयंकर परिणाम आगे सामने आते हैं। इन धातुओं का दान कर देना, अग्नि या पवित्र जल में समर्पित कर देना सबसे उत्तम होता है। अगर स्वयं के लिए उपयोग करना हो तो इनका उपयोग भी गहनों की तरह ही बदलाव करवाकर करना चाहिए। दोस्तों, आप में से यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं का उपयोग अपने जीवन में पहले से ही कर रहे हों और किसी प्रकार की कोई समस्या ना आ रही हो तो आगे भी आप इन वस्तुओं का उपयोग सामान्य रूप से कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में अलग अलग कारणों से कोई ना कोई समस्या आती रहती है तो आपको तत्काल बताए गए तरीकों से इस समस्या को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए और किसी योग्य ब्राह्मण से ध्यान दीजिएगा। किसी भी ब्राह्मण से नहीं बल्कि योग्य ब्राह्मण से पूजा पाठ करवाना चाहिए। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि आपके घर में यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो उसका पता आप कैसे लगा सकते हैं। यहां आपको बता दें कि यह जानकारी मान्यताओं पर आधारित है, न कि किसी धर्मशास्त्र में वर्णित है। इसके लिए आपको रात्रि के समय एक गिलास पानी लेना होगा, उसमें 2 चम्मच नमक और सफेद विनेगर डालकर अच्छे से मिलाना है। फिर उसको घर में ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर आपको नकारात्मक ऊर्जा का एहसास अधिक होता हो। उसके बाद ये पानी अगर अगली सुबह तक गंदा और पीला हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा रह रही है, और अगर ऐसा ना हो तो आपके घर में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के होने का सबूत मिले तो घर में जिस जल से घर में पोंछा लगाया जाता हो उसमें नमक मिला दें, फिर पोंछा लगाएं। ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति कमजोर होती है। इसी के साथ रोजाना घर में गुग्गल, पीला सरसों और लोहबान जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से नकारात्मक शक्ति घर छोड़ के चली जाती है। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है और जीवन प्रगति की ओर बढ़ता है। दोस्तों, यदि आप व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।